मैं सोनाली चौरे, एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। देश भर में किसानों और विपक्ष के विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज किसानों और खेती से जुड़े बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन बिलों को लेकर किसान संगठन और विपक्ष के नेता लगातार वापस लेने का दबाव बना रहे थे, लेकिन रविवार को राष्ट्रपति ने इनको मंजूरी दे दी। किसानों को लेकर संसद के मानसून सत्र में लाए गए कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को पहले संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल चुकी है। अब इस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है। चर्चित अभिनेता मनोज वाजपेयी ने प्रवासियों के मुद्दे को तवज्जो नहीं देने पर मीडिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने चर्चित भोजपुरी रैप गाने बम्बई में काबा में घर से दूर रहने की उदासी और प्रवासियों के गर्व और उनके दर्द को उभारने की कोशिश की है, जिसमें लोग नौकरी के लिए अपने घरों को छोड़ बड़े शहरों की खाक छानते रहते हैं। फिल्म शूल, सत्या, अलीगढ़ व गैंग्स ऑफ वासेपुर से चर्चित 51 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि न्यूज चैनलों द्वारा प्रवासियों के मुद्दे को नहीं उठाया जाना दुखद है। बिहार के पश्चिम चंपारण के बेलवा गांव के निवासी वाजपेयी ने कहा कि इस रैप में अपनी जन्मभूमि के लिए गर्व को दिखाना चाहते थे। चालक को अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजात गाड़ी में साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस आपसे इसके लिए नहीं पूछेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया था, जिसके तहत एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस, ई चालान और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के एक और साथी ने साथ छोड़ दिया है। अकाली दल के अलग होने पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जिन कारणों से एनडीए की स्थापना हुई, वे कारण ही मोदी के बवंडर में नष्ट हो गए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि आखिरकार अकाली दल को एनडीए से हटाना पड़ा और बीजेपी ने एक और पुराने सच्चे सहयोगी के छोड़ने पर आंसू की एक बूंद भी नहीं बहाई। इससे पहले शिवसेना को एनडीए छोड़ना पड़ा। अब अकाली दल बाहर हो गया है। एनडीए के 2 मुख्य स्तंभों के बाहर हो जाने से क्या वास्तव में कोई एनडीए बचा है? इन दिनों धारनी और चिकलदरा तहसील की सड़कों की हालत खराब हो गई है। सभी सड़कें बड़े गड्ढों में तब्दील हो गए हैं, लेकिन संबंधित विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से आए दिन गड्ढों से छोटे बड़े हादसे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा धारनी में अमरावती जाने वाली मुख्य सड़क नंबर 6 की हालत भी खाई में बदल गई है। धारनी से लेकर सेमा डोहर चिखलदरा तहसील लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली सड़क यहाँ की दुर्दशा का प्रमाण दे रही है, जिसके कारण सैकड़ों वाहनों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नागरिकों में इस तरह की मांग तूल पकड़ रही है। इस वक्त चिखलदरा तहसील के मार्ग क्रमांक 6 पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते में बड़े बड़े खड्डे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के दरमियान 4 से 5 महीने तक किसी भी प्रकार की वाहनों पर प्रतिबंध लगा था, उसके बावजूद भी रास्ते पूरी तरह से बदहाली का यहाँ पर सबूत दे रहे हैं और लोक निर्माण विभाग ने इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर मांग की जा रही है कि इस रास्ते की ओर लोक निर्माण विभाग ने अपना पूरी तरह से ध्यान देकर इसकी मरम्मत और देखभाल दुरुस्ती करना चाहिए। मैं शकील अहमद, एजीपी न्यूज, मेलघाट। 28 सितंबर 1953 को महाराष्ट्र के नेताओं ने नागपुर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और 1 मई 1960 को विदर्भ सह महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की। इस समझौते के अनुसार 11 सूत्रीय कार्यक्रम बनाकर विदर्भ के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया गया था कि विदर्भ को विकसित किया जा सके, लेकिन अभी तक भी विदर्भ विकास से वंचित है। ऐसे में स्वतंत्र विदर्भ के बिना
कोई पर्यायवाची नहीं बचा है। इसलिए आज वर्धा में विदर्भ राज्य समिति और जनवादी क्रांतिकारी सेना के पदाधिकारियों ने नागपुर समझौते की होली जलाकर एक स्वतंत्र विदर्भ की मांग फिर से दोहराई है। इस अवसर पर विदर्भ राज्य युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश ठाकुर के साथ कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। नागपुर पुलिस को यह पता चला है कि चोरों ने महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में जाकर पंडित होने का नाटक करके चोरी का एक नया फंडा शुरू किया है। सदर गिरोह को पकड़ने के लिए नागपुर क्राइम ब्रांच के एंटी चेन स्नैचिंग दस्ते के अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय थे। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों को बरहानपुर, खंडवा, मध्य प्रदेश, शाहपुर, कोल्हापुर, पुणे और पूरे राज्य से तलाश कर हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के पास से 5 लाख से अधिक का सामान जब्त किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस उप निरीक्षक हेमंत थोरात और उनके पथक का बड़ा योगदान माना जा रहा है। 6 आरोपी आपण इराणी गँग पकडलेले चेन स्नॅचिंगची पूर्ण राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी यांनी गुन्हे केलेले आहेत। आंतरराज्यामध्ये पण गुन्हे केलेले आहेत। इराणी गँग पकडणं खूप जिकरीचा असा डिटेक्शन असतं। क्राइम ब्रांचचे हेमंत थोरात तपास करत आहेत। PI तृप्ती सोनवणे चांगलं डिटेक्शन केलेलं आहे। आपल्या नागपूर शहरामध्ये 2 चेन स्नॅचिंग केल्या होत्या या गँगनं आणि त्यानंतर गोपनीय जी माहिती मिळाली त्याचा पाठलाग करत होतो। अनेक ठिकाणी जवळजवळ आत्तापर्यंत 25 गुन्ह्यांची त्यांनी कबुली दिलेली आहे आणि ही एक गँग आहे, सिंडिकेट आहे, ऑर्गनाइज अशी क्राइम करतं। यात 395चं ही कलम वाढवण्यात आलेलं आहे। एकदम आम्ही कडक यांच्यावर कारवाई करत आहोत की त्यांना बेल मिळायला नाही पाहिजे, जेलमध्ये राहायला पाहिजेत आणि असे गुन्हे नागपूर शहरातच नाही की आजूबाजूच्या परिसरात पण होणार नाहीत। याच्यावर आम्ही प्रतिबंधात्मक कारवाई पण करत आहोत। 1953 में महाराष्ट्र के नेताओं ने नागपुर समझौते पर हस्ताक्षर किए और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की। विदर्भ भी इसमें शामिल था। समझौते के अनुसार 11 चीजें तय की गई, लेकिन एक भी चीज का पालन नहीं किया गया। समझौते की शर्तों का पालन करने में विफलता समझौते का उल्लंघन माना जाता है। परिणाम स्वरूप विदर्भ के विकास के लिए एक स्वतंत्र विदर्भ ही एकमात्र विकल्प है। इन सभी चीजों पर एक ही विकल्प है, स्वतंत्र विदर्भ। परिणाम स्वरूप विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने 28 सितंबर को सुबह 10 बजे संविधान चौक पर आंदोलन किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विदर्भ संगठन उपस्थित था। उच्च पदों की नौकरियां उधर ही मिलेंगे आपको और निम्न पदों में भी हमारे पास सिर्फ 6.7% ही नौकरियां हमारे यहाँ है। बाकी नौकरियां सारी ये लोग लेके जा चुके हैं। हमने जंगल पालना है और जंगल पे आधारित कारखाने जितने भी है वो सोलापुर, कोल्हापुर तरफ है। यहाँ तक कि जो सिंचन का जो पैसा आता था वो सिंचन का पैसा इन्होंने, आपने देखा कि अजित पवार जैसे उसमें लुटारू मंत्री थे, उन्होंने घोटाला किया। 75,000 करोड़ का घोटाला भी उसमें उजागर हुआ, परंतु सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हमने पिटीशन तक दाखिल किया है और हमारे 131 धरण अभी भी अपूर्ण है। तो जिस वजह से सिंचन यहाँ पर सुपीक ज़मीन होने के बावजूद भी सिंचन हो नहीं रहा है। बेरोजगारी है, आत्महत्या बढ़ते जा रही है, कारखानदारी नहीं है, कोई कारखाने लगाने को तैयार नहीं है, बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए।